Hello everyone, good morning to all of you and welcome back to my channel Unheard Chant. Have you ever heard about a speech and its parts? Maybe yes, maybe not. If yes, so today we are going to discuss about the first and foremost part of a speech which is known as noun. नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल अनहर्ड चांद पर पुनः स्वागत है। क्या आपने कभी पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में सुना है? मुख्यतः हम में से कई लोगों ने इस बारे में सुना होगा और कुछ लोगों ने नहीं। यदि आपने सुन रखा है तो बहुत अच्छा, और नहीं सुना है तो आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रथम चरण नाउन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। यह वीडियो बायलिंगुअल होगा ताकि सभी प्रकार के विद्यार्थी इसका लाभ ले सकें जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों को ही जानते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज नाउन। नाउन एज वी नो इज द नेम। इट मे बी द नेम ऑफ पर्सन, इट मे बी द नेम ऑफ प्लेस, इट मे बी द नेम ऑफ थिंग और एनी आइडिया। नाउन बेसिक तौर पर यदि हम देखें तो नाम को कहा जाता है। यह नाम किसी व्यक्ति का हो सकता है, वस्तु का हो सकता है, स्थान का भी हो सकता है या किसी विचार या इमोशन का भी हो सकता है। आई होप यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड बाय दिस डेफिनेशन व्हाट इज नाउन। हम आम जीवन में रोज ही विभिन्न तरीकों से नाउन का उपयोग करते हैं और ये वो शब्द हैं जिनके बिना हमारा वार्तालाप, हमारा कन्वर्सेशन टोटली अधूरा है। सो लेट्स स्टार्ट द टाइप्स ऑफ नाउन बिकॉज देयर आर वैरायटी ऑफ नाउन्स। यदि आप ऐसे देखते हैं तो नाउन को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, एक तो नंबर के आधार पर और दूसरा क्वालिटी के आधार पर। इसे याद रखने के लिए आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताती हूँ। आप अपने बॉडी पार्ट्स में से अपने हाथों को ले लीजिए। यू हैव टू हैंड्स, राइट? और जब इंसान के दो हाथ हैं तो इन्हें हम नाउन के दो पार्ट के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ द न्यूमेरिकल एंड सेकेंड इज़ द क्वालिटेटिव। न्यूमेरिकल में हम जो डिफाइन करते हैं वो नाउन काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के रूप में फिर से दो भागों में पृथक होते हैं। मीन्स नंबर के हिसाब से यदि हम नाउन की गणना करें तो दो प्रकार के नाउन होते हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। वे नाउन्स जिनको हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 में, 1 लीटर 2 लीटर में, है ना, इस तरह से जिनकी हम गिनती कर सकते हैं उन्हें हम काउंटेबल में रखते हैं और जिनकी गिनती नहीं कर सकते हैं उन्हें अनकाउंटेबल में रखते हैं। मुख्य रूप से हमें क्वालिटेटिव नाउन्स का उपयोग ज़्यादा करना पड़ता है और उसके पार्ट्स हमें पता होने चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में लगभग वही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। सो हियर इज़ द टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव नाउन। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव नाउन in which first is the proper noun. Proper, as the word suggests, that it is trying to denote a significant or specific name of a person, place, thing or idea. पहला नाउन का प्रकार प्रॉपर नाउन होता है और यह नाउन मुख्य रूप से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु या विचार के बारे में हमें बताता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप अपना ही नाम ले लीजिए। आपका नाम रमेश है तो हर दूसरे व्यक्ति का नाम रमेश हो ये आवश्यक नहीं है, ठीक है। फलों की प्रजाति में बहुत तरह के फल होते हैं जिसमें आम एक विशेष प्रकार का फल है। वस्तुओं में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हमें देखने को मिलती हैं जिसमें यदि आप नोजपिन कहते हैं तो ये अपने आप में विशिष्ट हो जाती है। तो इसी प्रकार से प्रॉपर नाउन बेसिकली उन नाउन्स को कहा जाता है जो कि स्पेसिफिक थिंग्स को डिफाइन करते हैं या बताते हैं। सेकंड नाउन कहलाता है कॉमन नाउन।
Common noun is the noun which denotes the name of a person, place, thing or idea commonly. Means that those names which have common effect that are known as common noun, because noun is the name of name. Means that noun जो है वो नेम ही कहलाता है। तो कॉमन नाउन उस नाउन को कहा जाता है जो सामान्य रूप से एक प्रजाति के लिए उपयोग में लाया जाता है। जैसे मैंने प्रॉपर नाउन में रमेश कहा था, रमेश मुख्यतः एक लड़के का नाम हो सकता है, और यदि हम यहीं पर रमेश की जगह बॉय कहते हैं तो बॉय में बहुत तरह के लड़के, चाहे वो छोटे हों, बड़े हों, गोरे हों, काले हों, रंगों से, रूप से, जाति से, किसी भी तरह से आप उनके अंतर को डिफाइन करने वाले हों, परंतु यदि उनका लिंग बॉय है तो वो बॉय पूरी प्रजाति को डिनोट करेगा। गर्ल कहने से गर्ल डिनोट करेगा, पर गर्ल भी एक नाम है, इसलिए वो कॉमन नाउन कहलाएगा। डॉक्टर वर्ड में मेल और फीमेल दोनों शामिल हो जाते हैं, टीचर में भी मेल और फीमेल दोनों ही शामिल हो जाते हैं। मीन्स ये कॉमन नाउन की कैटेगरी में आएंगे। ओके, आफ्टर दैट थर्ड नाउन इज नोन एज कलेक्टिव नाउन। Collective, as the name suggests, it has a collection of person, place, thing or idea. For example, the herd, the pack. ये जो words हैं ये शो कर रहे हैं the collection of something. Mass, mob, these are also the collective nouns. Collective nouns means वो nouns जिसमें हम किन्हीं व्यक्ति, वस्तु या स्थान के समूह को एक नाम के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। लाइक आर्मी, जैसे हमने कहा आर्मी, तो आर्मी सोल्जर्स के ग्रुप को कहा जाता है। ऐसे ही यदि हमने कहा हर्ड, यानी ये कैटल्स का ग्रुप हो सकता है। ऐसे ही हमने कहा पैक, तो ये भेड़ियों का ग्रुप भी हो सकता है, एंड ये कार्ड्स का ग्रुप भी हो सकता है। बंच वर्ड वेरी कॉमनली यूज्ड, ये चाबियों का बंच भी हो सकता है, और ग्रेप्स का भी बंच कहला सकता है। तो इस तरह के जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट के रूप में वर्ड्स यूज होते हैं, दे आर नोन एज कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। Abstract nouns are those nouns which shows your abstract ideas or emotions. Basically, these nouns are suggesting your emotions. Like honest means honesty, honest. You are an honest person. ईमानदार, ये आपकी एक खूबी है। और यहाँ पर बेसिकली लव, ये सारे इमोशंस हैं, और इन्हें भी हम नाउन के रूप में यूज़ कर सकते हैं, जैसे लव इज़ ब्लाइंड। Next, material noun. This category shows the noun which is the name of any material like silver, gold, iron, etc. ऐसे नाउन जो कि मटीरियल या पदार्थ को शोकेस करते हैं, उनके नामों को शोकेस करते हैं, दे आर नोन एज मटीरियल नाउन. So, I hope you can understand very well what is noun and what are the types of noun. Basically, we can divide noun in two ways. First is according to number, and second is according to quality. According to number, we have two types of noun, countable and uncountable noun, and according to quality, we have five types of noun, as we have five fingers in our hand. First is proper noun, second is common noun, third is abstract noun, fourth is material noun, and fifth is collective noun. If you like this video and understand the whole things, hit like and do comment in my video so that I can make another video for your understanding. यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसमें लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि मैं अन्य वीडियो बनाकर आपके नॉलेज की जर्नी को आगे बढ़ा सकूं. थैंक यू.